Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या है। और आज है आपका 16 ऑफ अक्टूबर, आपको 16 अक्टूबर है। तो देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या है। तो पहले कल भी हमको यही न्यूज़ मिली थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, पार्टीज टीम ऑफ फॉर रेस्टोरिंग स्पेशल स्टेटस, मतलब कल ये जो आपके जो हैं अब्दुल्ला साहब, ये और कई लोग मिलकर के क्या हुआ कि मुफ्ती के घर पर जाकर, महबूबा मुफ्ती हैं, उनके घर जाकर मिले थे। वहाँ पार्टी हुई, मतलब वहाँ पर एक पार्टी मीटिंग रखी गई थी, है ना। तो उसी को लेकर अगले दिन था कि आज मतलब नेक्स्ट डे ये लोग मिलने वाले थे अगली पार्टी के लिए। तो वही उन्होंने बोला कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज टीम अप फॉर रिस्टोरिंग स्पेशल स्टेटस, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज हैं वो टीम अप, मतलब एक साथ फिर हो गई हैं किसके लिए, रिस्टोरिंग, पुनः स्थिति में लेकर आने के लिए। क्या स्पेशल स्टेटस, जो कश्मीर को 370 जब था तो उनको स्पेशल स्टेटस मिला था, जो उनकी स्थिति थी वो वही स्थिति फिर से वो लाना चाहते हैं। इसके लिए वो उन्होंने टीम अप हुए हैं। और काफ़ी आज बड़ी न्यूज़ है आज की, जीएसटी, है ना। इसमें क्या है, देखो, सेंटर टू बोरो फॉर स्टेट्स, मतलब जो केंद्र है वो राज्यों के लिए क्या मार्केट से पैसा लेगा, और जो राज्य हैं उनको पैसा उधार देगा वो, है ना, कि जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी शॉर्टफॉल्स, है ना, उसकी वजह से हुआ है। बाकी देखते हैं जो हेडलाइंस में है उनमें देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे एक जो प्रख्यात पोएट, अब थे ही कहेंगे, है ना, नोटेड मलयालम पोएट एंड ज्ञानपीठ लॉरेट, लॉरेट क्या मतलब होता है, पुरस्कार विजेता, है ना। तो वो अकितम, ठीक है, अकितम पासे सवे भाई, उनकी डेथ हो गई। और वो क्या थे कि मलयालम काफ़ी फेमस पोएट थे, है ना। नेक्स्ट अगला, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, नकली होता है। नकली का मतलब खराब यहाँ से है ना, जो ओरिजिनल लिकर नहीं है, जो शराब नहीं है। क्यूज 14 इन मध्य प्रदेश, सीएम ऑर्डर्स इंक्वायरी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने क्या इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। किस वजह से, क्यों, क्योंकि वह 16 लोगों, सॉरी 14 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ जो लिकर है वो खराब लिकर की वजह से, है ना। सेंसेक्स स्नैप्स 10 डे रैली, है ना, फॉल्स 1066 पॉइंट समिट ग्लोबल सेल ऑफ। सेल ऑफ क्या होता है, सेल ऑफ उसको बोलते हैं, है ना, कि आनंद फानन में, मतलब कि किसी, जैसे कोविड-19 की वजह से जो जिसके पास चीज़ें पड़ी हुई उनको किसी तरह से बेचे और छुटकारा पाए, तब उसको सेल ऑफ बोलते हैं। तो बेसिकली स्नैप, स्नैप क्या होता है, ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप मतलब टूटना होता है ना। तो स्नैक्स जो, सॉरी सेंसेक्स है, स्नैप्स 10 डे है, 10 डे रैली, है ना, और कितने पॉइंट नीचे गया, मीन्स 1066 पॉइंट्स नीचे हुआ। कब, किसके बीच, ग्लोबल सेल ऑफ के बीच, वैश्विक जो सेल चल रही थी जो आनंद फानन में, उसी के बीच में ऐसा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है राहुल गेल शाइन, है ना, एज किंग्स 11 पुल्स ऑफ। ये भी अच्छा वर्ड है। ये आपकी ये आपका जो है पुल्स ऑफ, है ना। अब पुल्स ऑफ का मतलब देखो क्या होता है। पुल्स ऑफ का जो मतलब होता है, आप पुल्स ऑफ क्या बोलोगे, जीतना भी होता है और फ़ायदा उठाना। तो भाई स्टार्टिंग में तो यही लगा था कि किंग्स 11 जीतेगा, लेकिन लास्ट ओवर तक आते आते ऐसा लग रहा था कि किंग्स 11 हार जाएगी और आरसीबी जीतेगी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाएगी। लेकिन लास्ट ओवर में मीन्स जो निकोलस पूरन है उन्होंने क्या 6 लगा दिए, उसी की वजह से क्या हुआ, पुल ऑफ का मतलब फ़ायदा उठाना यहाँ पर, है ना। तो उन्होंने आखिरी बाल का फ़ायदा उठाया और मैच जीत गए, है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारी और जो बाकी की न्यूज़ है उसकी तरफ, देखते हैं क्या क्या है ना। यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। सभी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी स्लिप्स टू वेरी पुअर कैटेगरी, मतलब वहाँ जो हवा की शुद्धता है काफ़ी ख़राब हो गई है ना। धीरे 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 जैसे जैसे दिवाली आती तो और भी ख़राब होता है। थिएटर रीओपन टू पुअर रिस्पॉन्स इन कैपिटल, मतलब थिएटर्स खुले तो हैं लेकिन बड़ा ही पुअर, ख़राब, मतलब कि लोग जा ही नहीं रहे देखने। ये मतलब देखने को मिला कि लोग पसंद, मतलब अब कैसे जाएंगे पैंडमिक में, सबको तो डर लगता है ना। आगे, सुप्रीम कोर्ट में आज हाई कोर्ट ओवरसी, ये भी एक अच्छा वर्ड है। ओवरसी का मतलब होता है कि कई, इसके मतलब होता है देख रेख करना भी होता है, गुप्त रूप से प्रेक्षण करना भी होता है, जांच करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हाई कोर्ट से, मैं आस्क,
है ना, पूछ कह सकता है, बोल सकता है टू ओवरसी, देखे क्या, हाथरस प्रोब जो उसकी जांच है बाय सीबीआई, ऐसा वो बोल सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं, जो हमारी अगली न्यूज़ है वो क्या है कि बिहार पोल है ना, जो बिहार इलेक्शन होने वाले, ग्रैंड अलायंस रिलीजेस लिस्ट, मतलब सभी जो अलायंस से समझौते ने क्या अपनी अपनी लिस्ट रिलीज की थी कि कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन लड़ेगा। अगला देखते हैं, ठीक है, सबसे खराब न्यूज़ बोल सकते हो, ठीक है, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शो करता है कि मैन शॉट डेड, है ना, मतलब कि उसको गोली मार दी गई गई इन फ्रंट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस वहाँ पर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी वहाँ पर थे, मतलब प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी वहाँ पर थे, और उसको उन्हीं के सामने गोली मार दी गई, मतलब दो पार्टीज में विवाद था, उसी को लेकर चला। ठीक है, अगला है कि जो रिवाइव्स स्कीम फॉर एनिमल अडॉप्शन, मतलब जो रिवाइव्स, मतलब भाई कोविड-19 में कोई जा तो रहा ही नहीं देखने, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उसी के लिए रिवाइव, फिर से चीज़ें नॉर्मल करने के लिए क्या चलाया जा रहा है कि स्कीम चलाई गई है। ठीक है, और एक कौन है, नंद कानन, नंद कानन, हाँ सॉरी नंद कानन है, ये आपका कहाँ पड़ता है, जो द नंद कानन जियोलॉजिकल पार्क है भुवनेश्वर में, उसके लिए ये चलाया गया है ना। अब चलते हैं, हमारा जो एडिटोरियल है उस पर चलेंगे और देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में हमको क्या सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको मेथड सीखने को मिलेगा कैसे हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, जो लास्ट डे हैदराबाद में हमने देखा कि 19 जो लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ डिलीव्स, मतलब जो आप क्या बोलते, फ्लड की वजह से जो 19 लोगों की डेथ हुई थी, आपने कल के न्यूज़ में पढ़ा था, और कई लोग मिस हुए थे, मतलब गायब, पता नहीं चला उनका, तो उसी से रिलेटेड है, उसी के ऊपर आज एडिटोरियल हमारा बेस्ड है। तो चलते हैं, देखते हैं भी आज के एडिटोरियल में क्या है ना, किस पर। तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो बाढ़ आई है हैदराबाद में उससे रिलेटेड है ना। तो एज फ्लड स्वैम्प है ना, अच्छा फ्लड में इन्होंने एस लगाया हुआ है, तो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये कई बार वहाँ पर आई है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस वजह से लगा, एज फ्लड स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब वैसे तो कीचड़ होता है, लेकिन स्वैम्प का मतलब जलमग्न भी कर देना होता है, मतलब पानी से भर देना। एज फ्लड स्वैम्प हैदराबाद, मतलब कि बाढ़ आई हैदराबाद में। द फोकस इज ऑन द इन एडिकेसी, है ना, इन एडिकेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और इन क्या लगे, इन प्रिफिक्स लग गया जिसका मतलब होता है नॉट, तो ज़्यादातर केसेस में नॉट ही होता है। इन एडिकेसी अपर्याप्तता किसकी, ड्रेनेज, जो नाली वगैरह है, जो सीवर है, जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वही उन्होंने बोला द फोकस इज ऑन द इनएडिकेसी ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फोकस किस पर है, ध्यान अब लोगों का ध्यान किस पर जा रहा है कि जो अपर्याप्तता है किसकी, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब नालियाँ नहीं है, सीवर नहीं है, उन पर अब सभी का ध्यान है ना। अब देखते हैं आगे अंदर है क्या इसके, चलिए। डीप मानसून डिप्रेशन, ये डीप मानसून डिप्रेशन का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जो बारिश लेकर आने वाला था, मतलब जो जिससे बहुत ज़्यादा बारिश हो, वही उसी को बोलते हैं डीप मानसून डिप्रेशन ओवर द वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर जो ये डीप मानसून डिप्रेशन था, डिप्रेशन मतलब आपका जो मानसून था ना, कि काफ़ी गहरा मानसून छाया हुआ था बारिश वाला, वो क्या हो, विच वीकेंड है ना, वो कमज़ोर हो गया क्या, एज इट मूव्ड ओवर तेलंगाना, और तेलंगाना की तरफ जैसे ही बढ़ा वो कमज़ोर हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा जितनी बारिश की एस्टिमेशन किया गया था, अनुमान किया गया, तो उतना नहीं हुआ, मतलब है ना, फिर भी सिचुएशन ख़राब हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि अब बीच में मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि कैसे इसको पढ़ना रहता है, कॉमा वाला बीच में छोड़ दे, डायरेक्ट इस पर पढ़ना चाहिए, जानकारी होती है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग निकालना है तो कॉमा से कॉमा के बीच में छोड़ो और यहाँ रिजल्ट पे आओ, है ना। तो डीप मानसून डिप्रेशन ओवर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल रिजल्टेड, है ना, इन डाउनपोर्स, मतलब भारी बारिश में, डाउनपोर्स मतलब बारिश होता है, ओवर सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, मतलब कि जो डीप मानसून डिप्रेशन ओवर द वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल था, जो मानसून था उसने क्या रिजल्ट, उसका परिणाम किस पर निकला, डाउनपोर्स, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ, ओवर सेवरल कई सारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो ज़िले हैं, कहाँ, स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट, हैदराबाद के, है ना, सेवरल सीवियरली, मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से, बुरे तरीके से, अफेक्टिंग प्रभावित, है ना, किया किसको, सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद एज वेल, मतलब जो सिटी है हैदराबाद सिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बाकी की डिस्ट्रिक्ट्स को तो किया भी, और लास्ट में उन्होंने एज वेल लिखा, मतलब कि हैदराबाद सिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलते हैं ना, ऑन अक्टूबर 13, 13 अक्टूबर को क्या हुआ भाई, देखते हैं ना, द मंथली एवरेज रेनफॉल ऑफ हैदराबाद फॉर
अक्टूबर, मतलब कि ऑन 13 जो 13 अक्टूबर को था, तो द मंथली एवरेज रेनफॉल जो औसतन महीने जो है महीने का औसत जो होता था रेनफॉल, कितनी बारिश होती है हैदराबाद में फॉर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए क्या था, वो कितनी थी 103.6 ठीक है mm थी, है ना, अकॉर्डिंग टू स्काईमेट के हिसाब से, है ना, इंडेक्स से बताता है। तो वही है वॉज, है ना। अब देखो यहाँ से कॉमा वाला छोड़ो, यहाँ से चलो, है ना, कैसे निकालोगे, द मंथली एवरेज रेनफॉल ऑफ हैदराबाद फॉर अक्टूबर वॉज सरपास्ड, मतलब उसको क्रॉस कर गई, है ना, ऑन सिंगल डे, एक ही दिन में, व्हेन 192 mm रेन रेन फेल, है ना, जब बारिश हुई 192 ऑब्वियसली किसको क्रॉस कर जाएगी, 103.6 को क्रॉस कर जाएगी, है ना, एक ही दिन में इतनी बारिश हुई है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक। अब देखो आगे किसकी बात करेंगे, हमारा जो भविष्यवाणी करता है, जो मौसम विभाग से जानकारी देता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया का क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, वो क्या करता है, दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल फॉर अक्टूबर रिकॉर्डेड इन तेलंगाना एज तेलंगाना कैपिटल सिंस 1903, मतलब 1903 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है ना। ऐसा किसने बोला, इंडियन जो मौसम विभाग ने, उसने बोला, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला हुआ है कि हाईएस्ट रेनफॉल कब से, है ना, कब से ये हाईएस्ट रेनफॉल है, ये हाईएस्ट रेनफॉल किसके बाद हुई, 1903 के बाद, है ना। कहाँ पे, तेलंगाना की कैपिटल में। आगे देखते हैं ना, सच हाई इंटेंसिटी, मतलब इस तरह की बहुत ही इंटेंसिटी, मतलब होता है कि बहुत गहरा तेज, है ना, डाउनपोर जो बारिश हुई है इन शॉर्ट स्पैन, स्पैन का मतलब समय में, काफ़ी कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इज बाउंड, है ना, ये निश्चित है, ठीक है, अफेक्ट प्रभावित टू अफेक्ट प्रभावित करने के लिए डेंसली, बहुत ही तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज, मतलब बहुत ही सघन जो एरिया है, जहाँ पर पास पास में घर बने हुए हैं, अर्बन एरियाज जो हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, ठीक है, करेगी, ये कंफर्म है ना। एंड हैदराबाद नो एक्सेप्शन, ऑब्वियसली हैदराबाद में ही हुआ, तो हैदराबाद क्या था, नो एक्सेप्शन, और वो अपवाद नहीं था, मतलब वहाँ भी ऐसा हुआ, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते क्या हुआ। हैदराबाद एटलीस्ट 20 अभी कल तो हमको देखने को मिला न्यूज़ में कि भाई 19 लोग मरे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर हुई तो उन्होंने क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम 24 पीपल वर किल्ड, है ना, 24 लोग मारे गए, है ना, पैसिव वॉइस में। एंड सेवरल लोकेलिटीज़, कई सारी जो लोकेलिटीज़ हैं, स्थानीय, है ना, स्थान वहाँ पर थे, सबमर्ज्ड, पानी से जड़ प्लावित हो गए, पानी भर गया उनमें, है ना। आइसोलेटेड फॉलोइंग एंड आइसोलेटेड, मतलब बिखर गए, है ना। फॉलोइंग इंसेसेंट, है ना, एंसेसेंट मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार क्या हुई थी, फॉलोइंग 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 का मतलब उसके बाद में, इंसेसेंट रेन्स, मतलब इंसेसेंट का मतलब जो लगातार कॉन्टिन्यूसली बारिश हुई उसकी वजह से, एंड द ओवरफ्लोइंग ऑफ सिटीज लेक, जो शहर था उसकी जो लेक थी, जो है ना झील थी, उसकी ओवरफ्लो, उसमें जब पानी भरा तो बाहर आया, तो इस वजह से और पानी भरना स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये अगला चलते हैं आगे की तरफ। अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स वर बैडली अफेक्टेड टू, बाकी के भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी प्रभावित हुए। रोड्स डैमेज्ड, है ना, कि जो रोड्स खराब हो गई, डैमेज हो गए। इरिगेशन टैंक्स जो बनाए, पानी इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए जो टैंक्स बनाए गए थे, ब्रीज्ड, टूट गए, है ना। द मानसून स्टॉर्म दैट नेवर बिकेम, मानसून स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है कि जो मानसून स्टॉर्म दैट नेवर बिकेम साइक्लोन हैज़ मैनेज टू क्रॉस ईस्ट, मतलब जो मानसून स्टॉर्म था वो क्या, नेवर बिकेम साइक्लोन, जो कभी साइक्लोन नहीं बना, हैज़ मैनेज्ड, है ना, और उसने में कितने में ही हो गया, तो क्रॉस ईस्ट को क्रॉस, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र था उसको क्रॉस, पूर्वी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश आता है ना, तो उसको क्रॉस किया। एंड वेस्ट कोस्ट, है ना, जो पश्चिमी घाट थे उनको, नॉर्थ का कर्नाटका एंड महाराष्ट्र को भी, ऑफ इंडिया के, है ना। दिस रेयर, मतलब दिस रेयर का मतलब बहुत ही जो कम देखने को मिलता है, एंड रेन रिलेटेड डिजास्टर, है ना, दिस रेयर बहुत ही कम देखने को, रेन रिलेटेड डिजास्टर जो आपदा है ना, इवन दैट इज डिफिकल्ट टू प्लान फॉर, है ना, और जिसके लिए कोई प्लान भी नहीं बनाया जा सकता कि भाई कब आए, कुछ पता नहीं, 1-2 दिन पहले पता चलता है, 3 दिन पहले पता चलता है ना, और कितना पता चले ये भी हम तो 2-3 दिन में हम क्या कर लेंगे, तो उसके लिए हम कोई प्लान भी नहीं बना सकते, है ना। वो क्या होता है, फ्लड्स,
डीलेजेस है ना, डीलेजेस मतलब वही या फिर आप इसको बोलते हैं क्या, इनंडेशन है ना, जब बहुत ज़्यादा जल प्लावन होता है उसके लिए, लाइक एनी अदर डिजास्टर, बाकी के जो डिजास्टर हैं है ना, बाकी वही उन्होंने फ्लड्स एंड डिलेजेस आर लाइक एनी अदर डिजास्टर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट द पीपल, मतलब कि डिसप्रपोर्शनेटली मतलब आनुपातिक रूप, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है आनुपातिक रूप से, मतलब जैसा आया वैसा प्रभावित करना। जैसी चीज़ें हैं अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है ना, मतलब अगर कोई तूफान आया, कुछ भी आया आपदा आई, तो जैसे ही आपदा का मतलब प्रभाव रहेगा वैसे हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा है ना। लेकिन यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेटली है, मतलब चीज़ें बहुत कम आई है ना, मतलब पानी बहुत कम आया लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो अफेक्ट द पुअर, मतलब अब भाई थोड़ा सा भी पानी भरेगा, किसी के पास घर नहीं, उसके पानी घर में पानी भरेगा तो दिक्कत करेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि इसके पास पैसा भी नहीं है। Disaster management agencies have managed to limit the impact of disaster as many of those marooned in submerged areas and flooded houses were rescued है ना। मतलब उन्होंने क्या बोला, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है ना, कि जो आपदा का जो प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन उसने क्या मैनेज कर लिया है ना। मैनेजमेंट था उसने, एजेंसीज जो मैनेजमेंट एजेंसीज थी, जो संस्थाएं थी, हैव मैनेज, उन्होंने कैसे भी काम निकाल लिया टू लिमिट, उन्होंने की लिमिट कर दिया का इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव था किसका, डिजास्टर का है ना, कि डिजास्टर का जो प्रभाव था उसके प्रभाव को थोड़ा सा लिमिट कर दिया, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया। एज ऑफ दोज है ना, एज मैनी ऑफ दोज, उसमें से मरूंड है ना सर। अब मरूंड क्या, मतलब मरूंड, मरूंड क्या, दोज मरूंड मतलब असहाय है ना, जिनके पास कोई सहायता नहीं थी, मरूंड असहाय इन सबमर्ज्ड, जहाँ पर जल प्लावित एरिया थे, जहाँ पर पानी भरा हुआ था एरिया से, फ्लडेड हाउसेस जो ऐसे घर जिसमें बाढ़ आई हुई थी, वर रेस्क्यूड, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, इस वजह से उसके प्रभाव को लिमिटेड कर दिया गया है ना, ज़्यादा उसने प्रभावित नहीं कर पाया है ना। आगे बट लेकिन द एक्सटेंट, मतलब जिस हद तक द डैमेज हुआ एंड टर्मोइल, जो उथल पुथल मची, शो दिखाती है अ लैक ऑफ, कमी, प्रिपरेशन की कमी दिखाती है। डिजास्टर मिटिगेशन मतलब कि जो आपदा आती है उसको हम कैसे कम करें, उसकी कमी को दिखाती है। अ प्रॉब्लम दैट प्लेग्स है ना, मतलब प्लेग का मतलब था मुसीबत खड़ी करना है, प्लेग तो वैसे आप जानते हो बीमारी होता है ना, तो मुसीबत ही तो खड़ी करती है। अ प्रॉब्लम दैट प्लेग्स मतलब जो मुसीबत खड़ी करती है मोस्ट अर्बन सेंटर्स इन द कंट्री, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, देश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी करती है, उसी को रिलेटेड उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा आपदा प्रबंधन है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है ना, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे चलते हैं है ना। नेक्स्ट पैरा है हमारा, मच ऑफ द डैमेज वॉज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, मतलब जो ज़्यादातर डैमेज हुआ, मच ऑफ द डैमेज वॉज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, मतलब जो झील थी उसके ओवरफ्लो होने की वजह से, उसमें पानी भरा है तो बाहर निकला, उसकी वजह से डैमेज हुआ। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से क्या, ठीक है, हुसैन सागर लेक है ना, जो हुसैन सागर लेक था उसकी वजह से, इन द मिडल ऑफ द सिटी, सिटी के बीच में, एंड द ब्रीचिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है ना, एंड द ब्रीचिंग टूटना क्या, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मतलब जो तूफान वगैरह के लिए सब जो वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं ना, ड्रेन्स जो बनाई जाती हैं कि अगर पानी आया तो कैसे निकलेगा, उनको टूटने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ना। और क्या है, कंस्ट्रक्शन और लेक, आप देखो कारण बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है। कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स मतलब कि जो झील के जो किनारे होते हैं है ना, उनके कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ प्रयागराज में रहते हैं, तो प्रयागराज में जो यहाँ के जो म्यूनिसिपालिटी है उसने बोला है कि भाई कभी कभी वो क्या करते, तोड़ती है, घरों को तोड़ती है, क्योंकि कोई गंगा का किनारे होता तो गंगा के किनारे चारों तरफ ये जो जगह छोड़ी जाती ताकि वो रिवर बेड बनी रहे है ना, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके, जगह खाली रहे। लेकिन लोग क्या करते हैं है ना, वही वो बता रहे हैं, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स मतलब जो लेक के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन हुआ, इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण अतिक्रमण है ना, अतिक्रमण ऑफ ड्रेनेज चैनल्स है ना, कि जो इंक्रोचमेंट मतलब कि उन पर कब्जा कर लेना उसको, तो है ना, अतिक्रमण कर लेना। अतिक्रमण का मतलब जैसे सड़क, अतिक्रमण क्या होता है भाई, सड़क के किनारे क्या होता है, सड़क किनारे के लोग घर बना लेते, तो घर या छोटे जो झुग्गी झोपड़ी बना लेते, तो ये बना थोड़ी नहीं सकते हो आप है ना, तो ये अतिक्रमण है। तो उन्होंने क्या बोला कि इंक्रोचमेंट जो है किसका, आप ड्रेनेज चैनल्स है ना, जो जहाँ पर पानी वगैरह जो नालियाँ होती हैं उनका उन्होंने अपने वो टूट गई हैं, उन पर आपने कब्जा करके रखा। अब जैसे इलाहाबाद में ही देख लो, प्रयागराज में, तो मैंने खुद ही देखा हुआ है, तो क्या करते हैं लोग, जहाँ से ड्रेनेज नाले बनाए जाते किनारे, उसके ऊपर क्या घर बनवा देते हैं है ना, उसके ऊपर एक लिंटन डला के उस पर उसके ऊपर घर बनवा देते, तो ये गलत बात है ना।
तो वही इंक्रोचमेंट आप अतिक्रमण करते हो, हैव इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द प्रॉब्लम्स, यानी इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, दैट हैव एक्सासरबेट का मतलब तेज कर देना है ना, उन्होंने क्या कर दिया हुआ है कि खराब कर दिया सिचुएशन को, एक्सासरबेट फ्लडिंग, उन्हीं उसी की वजह से फ्लडिंग तेज हुई है, इनंडेशन जल प्लावन तेज हुआ है, इन द सिटी इन द पास्ट मतलब इन सिटी इन द पास्ट मतलब पिछले साल, काफ़ी समय से, इन द पास्ट है ना, पिछले सालों बीते हुए सालों में, डिलीव्स इन अगस्त 200 सॉरी 2000 फॉर एग्जांपल 2000 में हमको ये जो बाढ़ है उसको देखने को मिला, हम उससे एग्जांपल उसका दे सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। but the little has been done but the little has been done to unblock existing storm drains over the last decade has not been enough टू हैंडल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी, है ना। फिर से देखो, तो उन्होंने क्या बोला, बट द लिटिल बहुत ही कम किया गया है, मतलब काम बहुत कम किया गया, दैट हैज़ बीन डन, है ना, कि ज़्यादा काम किया, ऐसा कुछ किया नहीं गया है ना, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया गया जो अनब्लॉक करे, क्या करे, अनब्लॉक करे क्या, एग्जिस्टिंग स्टॉर्म ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ वगैरह हैं, जो सीवर हैं, उनको क्या करे, उनको अनब्लॉक करे, है ना, लास्ट डिकेड्स, ओवर द लास्ट डिकेड्स, पिछले दशक से, है ना, ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज़ नॉट बीन एनफ हैंडल टू हैंडल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी, मतलब पिछले दशक से कुछ ऐसा किया गया नहीं गया जिससे इन सब चीज़ों को हैंडल किया जा सके, है ना। आप उसका छोड़ो, जब इलाहाबाद में इलाहाबाद सभी को, प्रयागराज को सभी को पता है कि इंडिया के टॉप 10 जो स्मार्ट सिटीज़ थे उनमें से एक इसको चुना गया था। कंस्ट्रक्शन इसका हो गया, लेकिन किसी ने प्लान नहीं किया कि अगर बारिश होगी तो कैसा होगा। जब पहली बार बारिश हुई थी तो हर जगह पानी भरा हुआ था, तो बिकॉज ऑफ इट इज़ व्हाट मीन्स इनकॉम्पिटेंसी, ये क्या है, इनकॉम्पिटेंसी, उनकी असमर्थता है, वो मतलब अब नाकारा ही बोल सकते हो क्या है ना, तो उनकी वजह से जो यहाँ का डिपार्टमेंट है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। आगे देखते हैं, विच स्टिल डिपेंड्स, जो अभी भी किस पर डिपेंड है, अपॉन द एंटिकेटेड एंटिकेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। एंटिकेटेड का मतलब होता है, एंटिकेटेड का मतलब तो जो पुरानी, है ना, एंटिकेटेड का मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, सीवरेज बनाए गए हैं, ड्रेन्स बनाए गए, उसमें नया कोई इनोवेशन हुआ ही नहीं है, पुरानी उन्हीं के बेस पर, हालांकि अब तो प्रयागराज में हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, तो अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, तो वो इन्होंने क्या बोला, जो पुराने सिस्टम है उन्हीं के ऊपर हम बेस्ड हैं, तो उन्हीं पर पानी निकलता तो कैसे चलेगा, है ना। तो हैदराबाद अर्जेंटली नीड्स टू एक्सपैंड, रीमॉडल इट्स ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अब हैदराबाद को अर्जेंटली ज़रूरत है, इमरजेंसी में इसको ज़रूरत है कि एक्सपैंड करे, विस्तार करे, बढ़ाए, क्या, रीमॉडल, फिर से उसको उसका मैप बनाए, है ना, ड्रेनेज सिस्टम का, ताकि वो क्लियर हो, सारी चीज़ें सही हो सके। बिसाइड्स लेक्स एंड कैनाल्स, है ना, कि जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं और जो नहरें हैं, इनके अतिरिक्त वेटलैंड्स क्या होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जो नमी भरी रहती है, जहाँ पर कीचड़ वगैरह पानी सालों साल भरा रहता है, उसको वेटलैंड्स बोला जाता है, उनको छोड़ा जाता है ताकि वो वाटर, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रख सकें, और ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमको क्लाइमेट चेंज, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है ना। तो बिसाइड्स द लेक्स एंड कैनाल्स, वेटलैंड्स एंड वाटर शेड्स, मतलब जो वाटर बॉडीज थी, प्ले अ वाइटल रोल, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेनफॉल, है ना, जो आवश्यकता से अधिक जो बारिश हो जाती है उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ये मदद करती, कौन, जो वेटलैंड्स हैं, कैनाल्स हैं, अब लेक्स हैं। अब ये क्या हो रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन बाढ़ आ रही है, तो मिट्टी भर जा रही है लेक्स के अंदर, और जो कैनाल्स हैं उनके अंदर उनकी खुदाई अच्छे से नहीं हो रही है, वेटलैंड्स पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि सारी चीज़ें वहाँ पर जो जगह है वो उथली होती चली जा रही है ना, और वेटलैंड्स को लोग कवर कर रहे हैं, उसको सूखा करके वहाँ पर घर वगैरह बना ले रहे हैं, है ना, उसको खेती करना स्टार्ट कर दिए, तो इस वजह से पानी जाएगा कहाँ, कौन उसको एब्जॉर्व करेगा। और शहरों में भी क्या हो रहा है, शहरों में तो ये हो रहा है ना कि हर जगह पक्की चीज़ बना दे रहे हो, तो भाई पानी ग्राउंड में कैसे जाएगा, उसको जगह चाहिए, वाटर मतलब भूमि में कैसे जाएगा, तो इसके लिए सारी ये जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबल है। बट रिग्रेटेबली मतलब हम, दुख की बात ये है ना, पाश्चाताप करके बोलें और क्या बोलें, रैपिड अर्बनाइजेशन, उन्होंने क्या बोला, रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत जो तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है ना, इन द ट्विन सिटीज़ हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब अब ऑब्वियसली है कि ट्विन सिटीज़ हैज़ रिजल्टेड, उसी का परिणाम है, मतलब जो अर्बन, तेज़ी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसी की वजह से क्या हो, उसी का परिणाम है लॉस ऑफ लार्ज पोर्शन, बहुत ही बड़ा जो हिस्सा होता है किसका, वेटलैंड्स का, है ना। अब जनसंख्या बढ़ेगी, है ना,
तो अब लोग कहाँ जाएंगे, कहीं तो घर बनाएंगे ना। तो जो खाली की जगह पड़ी हुई है, नदी नदी के किनारे है, सिटी के किनारे है, या फिर लेक्स के किनारे है, वहाँ पर लोग बनाएंगे, है ना। आप जब इंक्रोचमेंट बढ़ेगा, अतिक्रमण बढ़ेगा, है ना, जब आप भाई जहाँ पर पानी सोखता है आप वही जगह ले लोगे, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ना आगे चलते। एन एनालिसिस बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट इन 2016, है ना, मतलब एक जो विश्लेषण हुआ किसके द्वारा, कि सेंटर ऑफ साइंस, मतलब जो सेंटर ऑफ साइंस के द्वारा और एनवायरनमेंट के द्वारा, इन सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा 2016 में रिवील्ड, वो बताता है कि दैट 3245 हेक्टेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज, है ना, मतलब 3245 जो वाटर बॉडीज थी, मतलब जो वेटलैंड से लॉस्ट इन हैदराबाद, है ना, हैदराबाद में ख़त्म हो गए लोग, वहाँ पर लोग काम हो गया, लोग वहाँ ने घर बना ली, वहाँ पर खेती होने लगी, है ना। बिटवीन 1989 एंड 2001, 1989 और 2001 के बीच में 3245 हेक्टेयर, है ना, जो वाटर बॉडीज बची हुई थी वो ख़त्म हुई, वेटलैंड्स ख़त्म हुए, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, और जो हमें वेटलैंड्स हो गए, कैनल्स हो गए, ये सारी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उन पर इंक्रोचमेंट हुआ, है ना। आगे इन द लॉन्ग टर्म, जो आगे आने वाले समय में, लंबे समय में, द इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग, है ना, जो फ्लडिंग के जो बाढ़ के प्रभाव हैं, टू डिल्यूजेस, है ना, कैन ओनली बी मिटिगेटेड, मतलब कि जो फ्लडिंग है, जो प्रोसेस है, टू डिलीजेस जो बाढ़ का, है ना, कैन ओनली बी मिटिगेटेड, मिटिगेट का मतलब कम किया जा सकता है, इफ़ अर्बन प्लानर्स, जो अर्बन प्लानर्स हैं, जो शहरी क्षेत्र के जो प्लानर्स हैं, टेक इनटू, ध्यान दें, है ना। टेक इनटू अकाउंट पूरा होता है मतलब उसको ध्यान में रखना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब, टेक इनटू अकाउंट का मतलब उसको ध्यान में रखें। हाइड्रोजियोलॉजी मतलब जल भूविज्ञान, है, जो हाइड्रो, क्या बोल सकते हो, हाइड्रो जियोलॉजी मतलब जल भूविज्ञान, है ना। तो जल भूविज्ञान को ध्यान में रखे, कहाँ पर पानी एब्जॉर्ब करता है उसको छोड़ी जाए जगह, वेटलैंड्स को छोड़ी जगह, अगर उनको ध्यान में रखकर किया जाएगा तभी क्या होगा, ठीक है। हाइड्रो वही वो सलाह दे रहे हैं कि अगर शहर में सब चीज़ें फ्लड वगैरह ना आए, तो इसीलिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रो जियोलॉजी को, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, जियोलॉजी का मतलब भूमि होता है, तो मतलब कि जो जल भूमि विज्ञान है उसको ध्यान में रखा जाए, है ना। ऑफ सिटीज़, इंश्योर दैट, और सुनिश्चित करें, कंस्ट्रक्शन को सुनिश्चित करें, डेवलपमेंट एंड लैंड ऑक्यूपेशन डू नॉट टेक प्लेस, है ना, कि वो टेक प्लेस ना हो, घटित ना हो, इन अ वे दैट, है ना, इस रूप में कि दैट रिड्यूस द एरिया ऑफ वेटलैंड्स, मतलब कहने का क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन आखिरी वाली लाइन का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तब इन कुछ भी होता है, डेवलपमेंट होता है शहर में, तो कि जो क्या नाम है, पानी कहाँ जाएगा उसको ध्यान में रख के बनाया जाए, वेटलाइंस से उनको छोड़ा जाए, है ना, उन पर इंक्रोचमेंट ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला। तो काफ़ी अच्छा था आपका आज का एडिटोरियल, एंड आई होप कि आपने कुछ नया सीखा इसमें, है ना। तो चलिए, एंड अच्छा, एक पहले वाला जो एडिटोरियल था उसमें मैंने एक न्यूज़ था, उसमें मैंने एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने बताया था जो हेल्थ मिनिस्टर है वो राज्यवर्धन मैंने बता दिया था, तो वो गलत है। देखिए वो हर्षवर्धन है ना, ध्यान रखिएगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, दिल्ली में, है ना। और राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, ये 2019 लगभग दिसंबर में ये खेल मंत्री थे, मतलब सॉरी, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, है ना, और जो युवा ने स्पोर्ट्स अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड मिनिस्टर थे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।